हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2B। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर रखा है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बहुपद दे रखा है ना, इसको हल करते हैं। देखना सॉल्यूशन ना, तो बहुपद जो दे रखा है उसको मान लेंगे, माना px इक्वल इसको मान लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा। अब देखो एक चर, इसमें चर क्या था x, इसीलिए px मान लिए, ये हो गया। अब एक शून्यक दिया है, अब देख लेना इसके जो है शून्यक जो दिया है तो शून्यक मान लेना कि x इक्वल 1/2 ना, क्योंकि चर x के रूप में है, शून्यक जो दिया है x के रूप में मान लिए 1/2। तो किसका मान निकालना है? लेमडा का मान निकालना है। ये जो बहुपद का शून्यक दिया है, इस शून्यक का मान बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, शून्यक इसका मान इसमें रखेंगे, तो p बहुपद क्या है, px है, px के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2 इक्वल 2। उसके बाद dx के स्थान पे 1/2 रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देना। उसके बाद 3 है 3, x के स्थान पे 1/2, जहां जहां x है 1/2 रखेंगे, प्लस लेमडा अपने स्थान पे। अब देखना, जैसे हमने ये बहुपद का शून्यक था, तो बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे 0, क्योंकि अब क्या हो जाएगा 2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस लेमडा। अब इसको काटना, दो कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 0 इक्वल 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। अब देखना यहाँ हर समान है तो ऊपर वाला सिंपल से जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेना, तो इधर हो जाएगा तो -4/2 हो जाएगा इक्वल लेमडा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, लेमडा की वैल्यू -2। यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए ना। तो पहले इसका सॉल्यूशन ना, जो बहुपद दिया है लिख लेंगे। बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 बहुपद दिया है, तो पहले इस बहुपद की तुलना करके एबीसी का मान निकालेगा। इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इसकी तुलना करना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब देखना शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसी में मान रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहां देखना शून्य क्या है, शून्यक अल्फा व बीटा है, शून्यक अल्फा व बीटा है। देखो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए फॉर्मूला क्या था -b/a, तो माइनस तो ऐसे रहेगा। b का वैल्यू कितना है -4√3 है, तो b का वैल्यू रखा -4√3 अपान a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, 1/2। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 4√3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है, हाँ c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1, इसको हल करेंगे 3 आ जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे, निकालना है ना, हाँ करेंगे। अब देखो, अब हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस
बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी के बाद निकालना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, रख लेना 4√3, माइनस है माइनस लगा दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यही इसका हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है ना। तो बहुपद दे रखा है, इसको लिख लेंगे सबसे पहले, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखना सबसे पहले बहुपद जो दे रखा है लिख लेना। बहुपद क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3, बहुपद दे रखा है। अब इसकी सबसे पहले तुलना करके एबीसी का मान निकाल लेना, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करोगे तो एक वैल्यू क्या मिलेगा, एक वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 3, abc का वैल्यू आ गया। अब देखो p² प्लस q² का मान निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले शून्यकों का योग निकालो। यहाँ शून्यक p और q दे रखा है, इसके पहले शून्यक अल्फा बीटा दे रखा था, तो शून्यकों का योग निकालो, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शून्यक दे रखा, पहले लिखेंगे शून्यक p व q है, इसके पहले शून्यक अल्फा बीटा दिया था, इसमें p q दिया है। अब देखो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग p प्लस q इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है बताना, -b/a, माइनस वैसे रहने देना। b की वैल्यू कितना है -7 अपान a की वैल्यू कितना है 2, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 7/2, a शून्यकों का योग हो गया ना p प्लस q। अब इसे निकालेंगे शून्यकों का गुणन, p क्यों दिया है तो p इंटू q, ये हो जाएगा c/a, फार्मूला है c/a। तो c की वैल्यू कितना है 3 है, a की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। शून्यकों का योग आ गया और शून्यकों का गुणनफल। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है p² प्लस q², निकालना है p² प्लस q²। अब देखो ये सीधा फार्मूला है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² प्लस 2ab होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर a² b² 2ab। अब यहां से इसका वैल्यू निकालो, तो इसको यही नहीं देना, इसको इधर लेके आओ, तो क्या करेंगे a² प्लस b² ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेम रखना, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक फार्मूला यहां बन गया। देखो a² b² कहीं है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो सेम वही है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस और दोनों का गुणनफल p इंटू q। अब देखना p प्लस q कितना दिया है, p प्लस q कितना दिया है 7/2, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 ऐसे रहेगा, p इंटू q कितना दिया है 3/2, ये हो जाएगा 3/2। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचा, उसके बाद 7/2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 7×49/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचा -3 बचा। अब इसको हल करना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 49, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 12। अब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 × 4, अब 49 में 12 घटाओगे 37 आ जाएगा अपान 4, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x प्लस 4 के शून्य m(n) हो तो m/n प्लस n/n का मान ज्ञात करना है। अब देखना इसमें शून्य m(n) दे दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, तो बहुपद जो दिया है उसको लिख लेना। बहुपद क्या है 3x² प्लस 11x माइनस 4। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देना। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू -4 ना, हो गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन।
देखो शून्यक एम एन दे दिया है, लिखेंगे शून्यक यम व यन है, इसमें शून्यक एम एन दिया है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा एम प्लस यन, फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। अब चलो माइनस इसी रहने देना, बी की वैल्यू कितना है 11, सी की वैल्यू कितना है, सॉरी बी की वैल्यू 11, ए का वैल्यू 3, तो ये हो गया एम प्लस एन। अब शून्यकों का गुणन निकाल लेना, एम इंटू एन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी -4 और ए की वैल्यू 3 ना, ये हो गया। अब निकालेंगे क्या निकालेंगे, अब इसको निकालेंगे ना, तो इसको लिख लेंगे, देखो हमको निकालना है यम अपान यन प्लस यन अपान यम। देखो इसको निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जैसे फ्रैक्शन होता है ना, इसको मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो इसको इसमें और नीचे का नीचे, तो इसका इसमें कराओगे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, इसका इसमें कराओगे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपान इसका इसमें कराओगे क्या हो जाएगा यम एन हो जाएगा। अब देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर के स्थान क्या लिख पाओगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पे इतना लिख देंगे, तो क्या लिख पाएंगे इसके स्थान पे बताओ, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2m एन, अपान में क्या है एम एन ना। इसको इसलिए बता लिए क्योंकि एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, हमको क्या पता है एम प्लस एन पता है, एम इंटू एन पता है, एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है -11/3, तो इसके स्थान पर रखेंगे -11/3 का होल स्क्वायर, माइनस है 2 है, एम एन की वैल्यू कितनी है -4/3, -4/3 अपान में एम एन की वैल्यू कितनी है -4/3, यहाँ स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, 11 का स्क्वायर 121 अपान 3 के स्क्वायर 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3 अपान में -4/3 हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखना यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तो एलसीएम ले लेंगे 9 हो गया। देखो 9 से भाग 9 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 121 प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें तो 8 3 24 अपान में जो है उसे लिख दो -4/3। अब देखो इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 145/9 और अपान में क्या है -4/3। अब देखो इसको लिख लेना 145 अपान में 9 इंटू -3/4 ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा पलट जाएगा, तो काटो इसको 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा -145/12, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था सब इसी टाइप के क्वेश्चन थे, इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको मान लेंगे, तो माना इसको px मान लिए, px इक्वल मान लिए x² - 3। अब देखो शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे px को 0 के बराबर करेंगे, ये 0 हो गया x² - 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं x² - 3 = 0, -3 को उधर लेके जाना, तो x² = 3। अब देखो x² है इधर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो x² जब इधर आएगा तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस √3 हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ x के 2 घात थे, 2 मान आना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस लग गया ताकि x के 2 मान आ जाए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x कितने मान आ गए, x बराबर आ गए तो √3 और दूसरा x बराबर -√3, 2 मान आ गए। अब यही जो x के 2 मान आ गए यही शून्यक है, अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इसको अल्फा मानेंगे, अल्फा इक्वल √3, बीटा इक्वल -√3। एक आंसर अपना यही मिल गया, एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, वो तो है, एबीसी भी चाहिए, एबीसी यहां से निकालो, x² - 3, इसकी तुलना किससे करेंगे ax² +
बी एक्स प्लस सी से तुलना तुलना करो। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ बी एक्स है, यहाँ एक्स का कोई नहीं है, तो बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? -3। एबीसी हो गया। अब देखो, अब सत्यता की जांच करते हैं। पहला क्या होगा? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। शून्य को हमने अल्फा बीटा मान रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होगा? -b/a। अल्फा बीटा, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है? √3, और बीटा की वैल्यू क्या है? -√3 है, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3। अब माइनस ऐसे रहने देना। बी की वैल्यू कितना है? 0 अपान ए की वैल्यू 1। देखो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इधर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर हो गया, तो ये प्रूव हो गया, सत्यता की जांच यहाँ हो गया। अब दूसरा क्या चेक करना है? शून्यकों का गुणन। दूसरा चेक करना है शून्यकों का गुणन, यानी अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या है? c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? √3, इंटू लगाओ बीटा की वैल्यू -√3, सी की वैल्यू कितनी है? -3, ए की वैल्यू कितनी है? 1। देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा 3, माइनस है तो माइनस लगा देना, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इधर क्या बचा? -3। देखो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, तो ये प्रूव हो गया, सत्यता की जांच हो गया, है ना।